आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी. मुझे स्टोरी अच्छी Story लगी is है. good. हाँ, Concept अच्छा मुझे स्टोरी अच्छी लगी है. आई लाइक द वे द फर्स्ट शॉट वाज वेरी पावरफुल, where you come from this black and white television and there's a woman standing there and there's blood on her face and all that. And for me, that woman turning into Bushra was a very wow moment. But I think you're right, there is something off. I think story में भी बहुत सारे cliched lines हैं, बहुत ज़्यादा. I think उस पे काम करना बहुत, especially अगर आज का ड्रामा आप कर रहे हो ना, ये जो सडनली आपको पता चलना कि भाई एक लड़का अडॉप्टेड है, आप उससे नफ़रत करना नहीं शुरू करोगे. यू नो, इस किस्म की क्लीशेड बहुत सारी चीज़ें थी, लड़के का रिएक्शन एंड एवरीथिंग. बट ओवरऑल आई लाइक द बैक एंड फोर्थ ऑफ द व्हाट यू मे कॉल इट, द टू, वो जो बुशरा का बचपन और एंड उसको शूट उसने अच्छा किया बिकॉज हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज जो हम लोगों के पास होती हैं या वो, उसके लिए आई थॉट ही डिड अ गुड जॉब. ही केप्ट द फ्रेम्स वेरी कंसाइज. जेल वाले आप पोर्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, इवन जो लड़का लड़की का रोमांस था जिसमें जो आप कह रहे हैं, हाँ, 70s ऑल द जो जो दिखाया। 70s जो दिखाया है. The I think flashbacks, ना? हाँ, the flashbacks. Yeah, I I think liked he kept it very compact. I think jail और Production flashback. design is actually the best there. हाँ. वो पुराने जमाने के जितना भी फ्रेम है वो प्रोडक्शन वो इतना 70s में चले गए कि 2024 भी 70s. हाँ. मेरा सिर्फ एक है, वो जब सी साइड पे होते हैं एंड यू सीइंग दैट शॉट थ्रू द ठेला, दे दोस यू नो दोस ग्रिड्स, वो जो पीछे, आई वंडर इफ दे वर देयर एट द 70s और नॉट, है ना. दैट वाज द ओनली क्वेश्चन आई हैड. बट something is missing from this play, so for me it's a शॉक फेस. मरीना जी, स्क्रिप्ट सही बात है. I also feel मुझे डायलॉग से मसला है स्क्रिप्ट में, बिकॉज डायलॉग्स बहुत क्लीशेड हैं. जैसे वही जो माँ बाप का सीन आया ना, अब अगर आप रिलेटेड हैं इस फैमिली से, आप, ये लड़का तुम्हारे सामने पला बड़ा बड़ा हुआ है, होगा, हाँ. आपने देखा, बेटी So, की शादी की आप आपने. कैसे एकदम से कह रहे हो कि गंदा खून, यू नो, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको obviously one writes it for effect, right? But I think those are the things directors have to work on, because you have to bring it in. You can say कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें नहीं बताया, एंड उस बात से आप, लेकिन आप बेटी को ले जा रहे हो, उसका बच्चा भी हुआ है. अदरवाइज तो वो कहते हैं घर, एक दफ़ा तुम बाप के घर, मियाँ के घर चली गई तो फिर उसके बाद तुम्हारी मरी हुई शक्ल नज़र आनी चाहिए. यहाँ बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो कह रहे वापस चलो. सो सर्टन सिचुएशंस, अगेन हाउ वाज इट हैंडल्ड, हाउ आई फील एज अतीका सेड, मुझे लगता है कि वजाहत ने प्रॉब्ली स्क्रिप्ट सही तरह नहीं पढ़ा. A lot of directors do go on set और उसी वक्त you know उनको स्क्रिप्ट मिलता है. So yes, इस स्क्रिप्ट पे बिकॉज कहानी मज़े की है, औरत उसने, एंड नॉर्मली ये जो यतीम वगैरह हम लड़कियों को करते हैं ना, यहाँ अपने लीड को कर दिया ना, तो वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. उसका जो विलन दोस्त है, उसका फैसिनेशन इस लड़की के साथ. सो यू नो ऑल लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइज. अब ये निकलेगी, दैट वाज अ लवली सीन जिसमें से वो अंदर आ रही होती है बुशरा और ये जा रहा होता है. सो यू नो यू कैन सी मोमेंट्स, सम वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, which is what is telling you that the script has some life potential in it. Yes, it has some potential, but I felt dialogues were something that were not very good. The scene where Alize, her name is Alize, I think Hania's name in this, where अपने इसको जब समझा रही होती है अपने मियाँ को कि भाई your parents are not evil for adopting you. That whole paragraph, what she says to him, was very, very good. It was so, I think, well written. It made a point, but because it was entrapped in not a very good production, वो आप lose कर जाते हैं उसका. But it was a very good thing about adopting, why you should adopt, why adoption is okay, why do we हम लोगों को इतना वो क्यों होता है. और ये पेरेंट्स, बिकॉज देखिए हर औरत बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन हर औरत बच्चा पाल नहीं सकती. This is a fact of life. Every woman is not made out to be a good mother, right? But here you got this fantastic mother, and that is what she's telling him, na? So to go and talk to them, don't be. So I thought there were some, you know, moments, and I like the. I just had a problem. खैर वो उसमें direction में आता है.
But for me, the wow moment was when this woman is walking and then she turns into Bushra. I thought that was really nicely, thought of and तो done. राइटिंग के नंबर कितने हैं? Writing, I'm going to give a 6. 6 Yeah. राइटिंग के जी 6 हैं। और कैसी है ये रुसवाई में जो वोटिंग हुई है? टोटल वोट जो कास्ट हुए 18,735 हुए हैं और कैसी है ये रुसवाई के हिस्से में 187 1% बनते हैं 0.1। आई थिंक लोएस्ट नंबर जो हैं इसी ड्रामे को मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी। बात कर लिया डायरेक्शन की, मरीना जी। So I think the things that went in his favor was shooting the 70s. I thought at least they thought about it. That was something that, because I know how difficult it is to try and, portray that. Story में तो दम है, screen में दम नहीं है. And actors over कर रहे हैं. It's almost like theatre. The reactions are over. हर सिचुएशन में like पेरेंट्स का जो सीन था ओवर, एवरीथिंग इज ओवर द टॉप। पेरेंट्स इतने जज्बे से आए कि हमारी बेटी को ले जाएंगे, वो कहना चले जाए यहाँ से, वो कुछ कहे बगैर चले जाते हैं। अरे भाई अब अगर आप ऐसे आए हैं आप तो फिर झगड़ा करेंगे ना, आप उस जोन में आए हैं कि मेरी बेटी के साथ आपने क्या किया, नहीं जाते हैं, वो ना डायलॉग झगड़े की बात ही नहीं है। जहाँ स्क्रीन को खोलने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप बारिश या ऐसी चीज़ जब करते हैं ना, तो वहाँ कीप योर स्क्रीन स्मॉल, बिकॉज हम लोग बारिश टैंकर से करवाते हैं ना, दैट्स हाउ बारिश सीन्स भी है। सो बारिश के सीन में इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल एंड देन फ्रेम उन्होंने खोला और पीछे सारा सूखा हुआ पड़ा हुआ नजर आ रहा है और धूप भी काफी थी। चलो धूप में तो होती है, बारिश हो जाती लेकिन है। आप फिर करें ना, देन यू हैव टू, एंड जितना एरिया आपने वेट किया, ट्राई एंड कीप योर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अतिका इज सेइंग दैट मे बी ही वाजंट देयर फॉर ऑल द शूट्स। और हानिया जब निकल के आती है गाड़ी से वो पूरी भीगी हुई है, वही जैसे वो गाड़ी से उतरी है। एग्जैक्टली कर दिया एग्जैक्टली, water jet बिकॉज spray। वो पहले उसने सीन किया होगा तो उन्होंने पहले वाला नहीं लगाया जिसमें वो सूखी निकलेगी और बाद में गीली होगी, उन्होंने कहा सेकंड परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी तो ये वाला गाड़ी का शीशा खुला रह गया। सो देयर वाज जमीन आसमान का फर्क इन हानिया's परफॉर्मेंस। यू कैन सी इट इन कभी मैं कभी तुम, you can see it in here. डायरेक्टर बना देता है। But what I don't understand is why did Hania agree to put on all that makeup and keep it so, maybe वो शुरू के एपिसोड्स में करेगी आगे जाके, hopefully. And I think now she needs to keep those ringlets throughout because होते बाथरूम के बाल घुंघराले होते नहीं ऐसे नहीं होते, ठीक है, लेकिन मेरे अगर आप ऐसे बाल तो आउट मैंने रखेंगे जिंदगी में किसी के देखे। अगर आप बीच में चेंज करोगे और कहीं स्ट्रेट हो जाएंगे, फिर दो सीन्स विल सीम इवन मोर रिडिकुलस कि आपने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करने के बाद आप इतने हसीन और इतने फ्रेश नहीं वो जो कैटवॉक फ्रेश है। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड द मदर इन लॉज साड़ी इन द 70s एंड उनका हेयर स्टाइल इतना ऐसा क्यों? आई डोंट थिंक एवरी वुमन यूज्ड टू हैव दिस हेयर स्टाइल ना। 70s में जो आपकी बेसिकली लोअर मिडिल क्लास औरत थी, आई डोंट थिंक शी यूज्ड टू बी ऑल ड्रेस्ड अप। 70s में तमन्ना बेगम होती थी। हाँ ये मुझे अभी ये हम की डायरी में एक तस्वीर मिली है, हाँ 70s की। दिस मस्ट बी देम आफ्टर सीइंग दिस ड्रामा। ये यहाँ दिखा देते हैं। ये वो एक्टर्स भी परेशान होंगे अभी, ये इनका एक्सप्रेशन होगा आफ्टर वाचिंग दिस ड्रामा इन एक्टर्स का। इतनी अच्छी कास्ट और क्या कर या सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट विल, आई थिंक चले, आई बिकॉज ऑफ द 60s एंड सर्टेन शॉट्स आई एंजॉयड, सो आई विल से 5। You're being kind basically. I'm being kind. Yeah, okay. ओके जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए, देखते हैं ऑडियंस काइंड है या नहीं। हाँ, टोटल वोट जो कास्ट हुए इलेक्शन कैटेगरी में वो 18,243 हुए और वजाहत रऊफ के हिस्से में आए 182, लोएस्ट मिले इनको 1% बनते 0.14। मरीना जी, You can plainly see that she is not doing this from the heart. हाँ, that you can feel it कि वो you वो feel खुद- it, you हाँ, feel it, जैसे कभी मैं कभी तुम्हें पता चल रहा है कि शी इज कैरेक्टर हो। yeah, invested in that. इसमें तो बिल्कुल लग रहा है कि उसको उस आई है, उसको अच्छा हाँ हो गए, कर्ल्स हो गए, चलो मैं ये डायलॉग बोल लेती हूँ। So, yeah, I think 4 is good. 4 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 24,460 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 387, 2% बनते 0.2, जो कि फीमेल कैटेगरी में लोएस्ट हैं।
और इन्हीं हानिया को सेकंड हाईएस्ट भी मिल चुके हाँ। हैं, कभी मैं कभी तुमसे, कभी मैं, लेकिन इसमें लोएस्ट भी इन्हीं को मिले हैं। I think the time has come for actors to stop relying on production to guide them as to आज हमारा क्या सीन है. You have to demand your script. You have to read your script. जब आप अपना स्क्रिप्ट पूरा, आप एक दफ़ा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लो, ठीक है, फिर आप अपने सीन्स निकालो. उस सीन्स में आपको खुद प्रोग्रेशन अपने सीन के, अपने परफॉर्मेंस के, सब कुछ में. अब देखें एक्टर का क्या काम है. एक्टर का ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ स्टार बनना चाहता हूँ. एक्टर का काम है ए टाइम पे आना, बी लाइनें याद करके आना, होमवर्क करना, अपना लाइनें याद करके आना. फिर प्रोडक्शन का काम है कि आज आपने ये पहनना है. हमारी जो जॉब होती थी, हम तो अपने कंटिन्यूटीज लिखते थे. इट वाज आवर जॉब, इट वाजंट द AD's job. No, it was our job to learn. So this is a classic case of where actors don't know what is happening in the Happening story, next, yeah. and आगे क्या हो रहा है, पीछे मैंने क्या किया है, वो guidance नहीं है. Maybe the ADs were not very good, but ownership is on the actor. I think from you are a superstar. No one is denying the fact that you are all superstars. But on set, you are working. Yeah. You're not a superstar on set. So please get that through your or get at least rid of the superstar once you come on set, because then you're working. फिर you're doing a 9 to 5, you're doing a 7 to 7, or you're सरकार doing. में क्या कमाल की एक्टिंग की है इन्होंने. That's what I'm saying. इसमें वो तो डायरेक्शन चीज़ आई आप थिंक ज़्यादा भूल चीज़ भूल डायरेक्शन पे जाएं, जाती है हाँ. कि डायरेक्शन Because नहीं, but there are a lot of actors who will come and they will feel that they are entitled on set. You know, you're not entitled on set because everyone is in the same boat. Yeah, We're मेहनत नहीं all of the करते, same मेहनत नहीं field. करते. We're all of the same field. है ना? मरीना, बिल्कुल. मरीना जी नंबर I'm so scared now. 4. 4. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,039, और फरहान सईद के हिस्से में 392% बनते 0.2 जो कि लोएस्ट हैं. तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड. बहुत परेशान किया इस ड्रामे ने हमारे जजेस को. इवन एंडिंग करना भी मुश्किल हो रहा है, अभी देख रहे हैं. अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे. बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही दुख हुआ.